बहुत समय पहले की बात है। खुशबू अपनी सौतेली माँ के साथ रहती थी। खुशबू जब 2 साल की थी तभी उसकी माँ का एक बीमारी के कारण देहांत हो गया था और खुशबू के पिताजी शहर की कंपनी में काम किया करते थे। खुशबू के पिताजी कभी कभी काम की छुट्टी लेकर खुशबू से मिलने आया करते थे। सुनीता की पहले से ही एक बेटी थी, पूजा। सुनीता बहुत ही गुस्सैल स्वभाव की थी। शुरू में तो सुनीता ने खुशबू की अच्छी देखभाल की, लेकिन कुछ सालों बाद ही खुशबू के साथ अत्याचार करना शुरू कर दिया। वह खुशबू से घर का सारा काम करवाती और उसकी माँ के बारे में भला बुरा बोलकर उसे पूरे दिन परेशान करती थी। खुशबू जैसे तैसे बड़ी होती गई, घर के कामों का बोझ उस पर डाल दिया गया। वहीं दूसरी तरफ सुनीता की बेटी पूजा पूरा दिन दोस्तों के साथ पार्टी करती और मॉल में शॉपिंग करती और रात को देर से घर आती। एक दिन पूजा अपने दोस्तों के साथ पार्टी में जाने के लिए तैयार हो रही थी। वह तैयार होकर नाश्ता करने जाती है, तभी वह देखती है कि डाइनिंग टेबल पर खाने के लिए कुछ भी नहीं है। वह गुस्से से अपनी माँ को आवाज देती है, माँ, आज मुझे नाश्ता नहीं मिलेगा क्या? मुझे बहुत देर हो रही है, मेरे दोस्तों को मेरा इंतजार करना पड़ रहा है। इतना सुनकर सुनीता वहाँ आती है और कहती है, मेरी प्यारी बेटी, क्या हो गया जो तू इतना जोर जोर से चिल्ला रही है? पूजा अपनी माँ को बता देती है। अच्छा, अभी रुक। खुशबू, ओ खुशबू, कहाँ मर गई जो अभी तक नाश्ता नहीं बनाया? सुनीता खुशबू के कमरे में जाकर देखती है तो खुशबू सो रही होती है। खुशबू को सोता देख सुनीता को गुस्सा आ जाता है। अच्छा, तो महारानी सो रही है और वहाँ मेरी बेटी भूख के मारे तड़प रही है। उसके पेट में चूहे कूद रहे हैं और महारानी को सोने से फुर्सत नहीं है। माँ, आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, मुझे थोड़ा आराम चाहिए। जैसे ही मुझे थोड़ा आराम मिलेगा मैं घर का सारा काम कर दूंगी। मनहूस लड़की, यह सब तेरे काम ना करने का बहाना है। अब जल्दी से उठ और मेरे और मेरी बेटी के लिए नाश्ता बना दे। और मुझे कुछ नहीं पता कि तुझे आज तेज बुखार है या तेरे दिल में दर्द हो रहा है। मुझे कोई बहाना नहीं चाहिए। एक भी काम तुझसे ढंग से नहीं होता। आए दिन कुछ ना कुछ बहाना बनाती रहती है। कभी सर में दर्द तो कभी पैर में दर्द। तेरे तो दर्द ही खत्म नहीं होते। जब देखो महारानी को आराम चाहिए होता है। घर का सारा काम क्या तेरी मरी हुई माँ कर करेगी? अपनी सौतेली माँ की इतनी खरी खोटी सुनने के बाद खुशबू तेज बुखार में ही पूजा के लिए नाश्ता तैयार कर देती है और फिर घर का सारा काम कर देती है। ऐसे ही समय बीत रहा था और एक दिन पूजा अपनी माँ के साथ बैठकर उसे एक फैशन कंपटीशन के बारे में बताती है और कहती है कि वह उस कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहती है। पूजा कंपटीशन में जीतने के लिए अपनी माँ से एक लहंगा खरीदने के लिए शॉपिंग पर चलने के लिए बोलती है। क्यों नहीं बेटी, उस फैशन कंपटीशन में तू ही जीतेगी। तू जिस लहंगे पर हाथ रख देगी मैं तुझे वही लहंगा दिलवा दूंगी। सुनीता और पूजा की बात खुशबू सुन लेती है और मन ही मन सोचती है कि मैं भी फैशन कंपटीशन में हिस्सा ले लेती हूँ। लेकिन वह जानती थी कि उसके पास एक भी नई जोड़ी कपड़े नहीं है। खुशबू की माँ सुनीता खुशबू को पूजा के पुराने कपड़े पहनने के लिए देती थी। पूजा और माँ शॉपिंग पर जा रहे हैं। एक बार माँ से बात करके देखती हूँ, शायद वह मुझे नए कपड़े दिलवा दे। माँ, आप शॉपिंग पर जा रहे हैं तो मेरे लिए भी एक जोड़ी कपड़े ले आना। मेरे कपड़े फट गए हैं, मुझे भी नए कपड़े पहनने हैं। तू मनहूस लड़की, नए नए कपड़े पहनकर क्या करेगी? तो भूल गई है क्या तो इस घर की नौकरानी से बढ़कर कुछ भी नहीं है। अब जा यहाँ से, हम दोनों शॉपिंग पर जा रहे हैं और घर का सारा काम खत्म कर लियो। माँ की खरी खोटी सुनने के बाद खुशबू अपने कमरे में चली जाती है और अपनी माँ की तस्वीर देखते हुए कहती है, आप मुझे यहाँ अकेले छोड़कर क्यों चली गई माँ? मुझे भी अपने पास बुला लो। मैं अब और नहीं जीना चाहती। अगर आज तुम मेरे साथ होती तो मुझे मेरे सपनों को ऐसे नहीं छोड़ना होता और मुझे अपनी सौतेली माँ का इतना अत्याचार भी नहीं सहना पड़ता। मैं बहुत अकेली हूँ, पिताजी भी शहर में रहते हैं। मैं बिल्कुल भी जीना नहीं चाहती, मैं मरना चाहती हूँ। ऐसा कहकर खुशबू जोर जोर से रो रही थी कि तभी खुशबू की माँ की आत्मा बाहर आती है और कहती है, मेरी प्यारी बेटी, तू रो मत, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। ये ले, ये एक जादुई सुनहरा लहंगा है। इसको पहनकर फैशन कंपटीशन में चले जाना। यह तुम्हारी फैशन कंपटीशन जीतने में मदद करेगा। इतना कहकर खुशबू की माँ वहाँ से गायब हो जाती है। खुशबू जादुई सुनहरा लहंगा देखकर खुश हो जाती है।
इतने में सुनीता और पूजा बहुत सारी शॉपिंग करके घर आ जाते हैं। मम्मी जी, अभी मेरी फ्रेंड ज्योति का फोन आया था। वो कह रही थी कि इस फैशन कंपटीशन के जज मिस्टर राजेश खन्ना है और जो भी इस फैशन कंपटीशन को जीतेगा वो अपने बेटे की शादी उस लड़की से करवा देंगे। क्या सच में? अगर ऐसा हो गया तो मेरी बेटी उसके बंगले पर राज करेगी। किसी भी तरह तुम ये कंपटीशन जीत जाओ, फिर हमारे अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे। क्यों नहीं मम्मी जी, मेरे आगे कोई और फैशन कंपटीशन नहीं जीत पाएगा, मैं इतनी सुंदर जो हूँ। ऐसा कहकर खुशबू और सुनीता दोनों खुश होती हैं और कुछ दिन बाद वह दिन आ ही जाता है जब गांव में सभी लड़कियां सुंदर सुंदर कपड़ों के साथ फैशन कंपटीशन में हिस्सा लेने आती है और पूजा भी अपनी माँ के साथ चली जाती है। पूजा के फैशन कंपटीशन में जाने के बाद खुशबू भी वह सुनहरा लहंगा पहन लेती है और देखती है कि वह पहले से भी ज्यादा खूबसूरत हो गई है, जिसे सोचकर वह बहुत खुश हो जाती है और कहती है, अरे यह जादुई सुनहरा लहंगा कितना अच्छा है। अब तो यह फैशन कंपटीशन मैं ही जीतूंगी और मिस वर्ल्ड बन जाऊंगी। माँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा कहकर वह फैशन कंपटीशन में चली जाती है। खुशबू जादुई सुनहरे लहंगे में बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही थी। फैशन कंपटीशन में आया हर कोई खुशबू को ही देखे जा रहा था और आखिर में वह फैशन कंपटीशन जीत जाती है। और फिर अगले ही दिन फैशन कंपटीशन के जज मिस्टर राजेश खन्ना अपने बेटे के साथ खुशबू के घर आ जाते हैं और अपने बेटे की शादी खुशबू के साथ करने के लिए तैयार हो जाते हैं। कुछ ही दिनों बाद खुशबू की शादी मिस्टर राजेश खन्ना के बेटे अशोक शर्मा के साथ हो जाती है और उस दिन के बाद खुशबू अपने पति अशोक के साथ हंसी खुशी रहने लगती है।